ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरंजनं नित्यबोधचिदानन्दं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। यस्य पादप्रभाद्यस्ता प्रपंचो भाति भासुराय तमहं सद्गुरु वन्दे पूर्णानंद चिदात्मकम्। ओम भगवत स्वरूप सद्गुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए आत्म प्रेरणावश शैव दर्शनांतर्गत प्रतिविज्ञा हृदयम पर प्रवचन प्रारंभ किया जा रहा है। इससे पूर्व शिव सूत्र प्रबोधिनी पर प्रवचन किया गया था श्री ज्वलन देसाई के निवेदन के कारण, और उसके बाद ये जो प्रतिविज्ञा हृदयम है ये भी तंत्र ग्रंथ है और शक्तिपात में बड़ा सहायक है। अतः मुझे आत्म प्रेरणा हुई है कि इस पर भी, यह बहुत छोटा ग्रंथ है शैव दर्शन का, इस पर भी मैं प्रवचन करूं। तो प्रतिविज्ञान हृदयम, प्रति अभिज्ञान हृदयम। अभिज्ञान का अर्थ है याद या स्मरण आना। प्रतिविज्ञान का अर्थ है पहचानना। अभिज्ञान का अर्थ है याद या स्मरण आना और प्रतिविज्ञान का अर्थ है पहचानना। नारायण जी, पहले किसी वस्तु या पदार्थ का स्मरण आता है, ये तो सबको प्रैक्टिकल है, और उसके बाद उसकी पहचान या ज्ञान होता है। कभी कभी सुदीर्घ अंतराल, बहुत लंबे समय बाद उसका रूप बदल जाने के कारण उस वस्तु को पहचानना कठिन होता है। जैसे अपने जन्म के समय के विस्मृत चित्र को वृद्धा अवस्था में स्वयं अपने चित्र को पहचानना कठिन होता है। इसी तरह जीवात्मा अनादिकाल से, इसी प्रकार जीवात्मा अनादिकाल से अपने स्वरूप को भूला हुआ है। अतः अब बार बार समझाने और समझने पर भी उसे उसकी स्मृति और पहचान नहीं हो रही है। सारे अध्यात्म शास्त्र ग्रंथ और आत्मज्ञानी ऋषि मुनि महात्मा बराबर यही प्रयत्न करते आ रहे हैं कि इस स्वरूप अज्ञानग्रस्त जीव को अपनी वास्तविक आत्म स्वरूप की स्मृति और असंदिग्ध पहचान हो जाए। लेकिन लोग 10 बजे तक तो सोए हैं, 1 बजे तक जगे हैं, तो इस प्रकार की जो असहमित जीवन है उसमें ये आत्मस्वरूप की बात कहाँ से आएगी। टाइम ही नहीं है। जब आत्मस्वरूप चिंतन करने का वक्त रहता है ब्रह्म मुहूर्त में, उस समय साधक सोया हुआ है। सूर्योदय के बाद साधना उतनी ज़्यादा सूक्ष्म नहीं हो पाती जितनी कि सूर्योदय से पहले हो पाती है। इसीलिए शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त का प्रमाण है। सूर्य उदय के बाद तो विश्व का प्राण का उद्घाटन हो गया है, तो व्यष्टि प्राण उससे दब जाता है। फिर इसलिए कुंडलिनी की, शास्त्रों में कुंडलिनी की साधना सूर्योदय के बाद नहीं होती है। परंतु यह महादुष्कर हो रहा है। जो किसी जमाने में बड़ा सुलभ था, वही वास्तविक आत्मस्वरूप को पहचानना महादुष्कर हो रहा है। शैव दर्शन की यह 20 सूत्री पुस्तक इसी प्रयत्न का एक विशिष्ट रूप है। इस संसार में प्रत्येक पदार्थ का रूप प्रति क्षण बदल रहा है।
अगर आप अपने शरीर का विश्लेषण कर सकें, जब आप 18 साल के थे उस समय कैसा था, और अब 70 साल का हो गया, अब कैसा हो गया है। प्रतिक्षण माया में जितने भी चीज आती हैं सब बदल रही हैं, इसलिए लंबे समय बाद उस नए परिवर्तित रूप को पहचानना दुष्कर होता है, जैसे कि प्रसवावस्था के अपने ही विस्मृत चित्र को पूरी वृद्धावस्था में पहचानना। अब इस शैव दर्शनांतर्गत जो प्रतिविज्ञा हृदयम है, उसका पहला सूत्र है चिति स्वतंत्रा विश्व सिद्धि हेतु। चिति स्वतंत्रा विश्व सिद्धि हेतु। विश्व की रचना, स्थिति और संगार रूपी सिद्धि का कारण चिति शक्ति स्वतंत्र है। दूसरा सूत्र है स्वेच्छया स्वमितौ विश्वम उन्मीलयति। अपनी इच्छा से अपनी अनंत पूर्ण ज्ञान सर्वज्ञता के आधार पर विश्व का उन्मीलन करती है। कौन? उचिति शक्ति। मानो लिपटे हुए चित्र को खोलकर फैला देती है। विश्व का उन्मीलन होता है, निर्माण नहीं होता है। जैसे कि मानो लिपटे हुए जो चित्र है, कैलेंडर हमारा जो है लिपटा रहता है ना, तब चित्र नहीं दिखाई देता है, और जब फिर खोलकर फैला दो तो चित्र दिखाई देगा। तीसरा सूत्र है तन नाना अनुरूप ग्राह्य ग्राहक भेदात। वह ग्राह्य और ग्राहक अर्थात दृष्टा और दृश्य के भेदों के अनुसार अनेकों रूप वाला होता है, और वह दृष्टा भी अनेकों हैं। जैसे एक ही पुरुष भावनाओं के अनुसार शत्रु, मित्र, पिता, पुत्र, अच्छा, बुरा आदि अनेक रूप में देखा जाता है, दृष्टा की राग, द्वेष, ज्ञान, भावना, ब्रह्म आदि दृष्टियों के अनुसार एक ही दृश्य अनेकों रूपों वाला होता है। चित्ती संकोच आत्मा चेतनोपि संकुचित विश्वमया। चौथा सूत्र है वह चिति शक्ति संकोच, विकास या सिकुड़ने, फैलने या अणु विभू होने के धर्म या स्वभाव वाली है। अतः उसके संकोच, विकास अथवा अणु या विभू होने के साथ ही उसका अधिष्ठान जो चेतन सत्ता है वह भी तदनुरूप अणु, विभू, संकुचित या विकसित सी प्रतीत होने लगती है। फिर पांचवा सूत्र है कि चितिरेव चेतन पदावरूढ़ा चैत्य संकोचनी चित्तम। अपने चेतन पद से गिरी अर्थात संकुचित या अणु ही चिति का अणु या संकुचित हुआ रूप ही चित्त है। चित्त अनेकों हैं, पर चित्ती उन सब में एक ही व्याप्त है। चेतना अविभाज्य है, एक ही है, परंतु काल, कला, नियति की छोटी बड़ी परिधियों में घिर जाने के कारण उसकी इच्छा, ज्ञान तथा क्रिया ये तीनों शक्तियां भी सीमित हो जाती हैं। अतः वह चिति अनेकों भागों में बंटी हुई सी प्रतीत होती है, जो चित्त कहलाते हैं। कर्म, संस्कारों, वासनाओं और चिति की रली मिली गांठ ही चित्त है। छठवां सूत्र है तन्मयो माया परमाता। इस चित्तमया माया के संयोग से
इस चित्तमया माया के संयोग से ही चेतन परमात्मा ज्ञाता दृष्टा होता है। यदि यह माया संयुक्त चित्त न रहे तो ज्ञाता और दृष्टा भी न रहे। माया के 5 कंचुकिया आवरण काल, कला, नियति, विद्या और राग हैं। चित्ती के अणुरूप चित्त की उपाधि को ग्रहण कर लेने से ही विभु व्यापक ज्ञान में भी अनेकत्व भासने लगता है। इसलिए माया, काल, कला, नियति, विद्या, राग और पुरुष, इन सातों को विद्या कला कहा जाता है। साचा एको द्विरूपस्त्री मयश्च चतुरात्मा सप्त पंच का स्वभावा। 7वां सूत्र है। साचा एको, वह चेतन रूप परमाता एक ही होने पर भी 2 रूप, त्रिपुटी, 4 अंगों वाला, 7 पंचकों के स्वभाव वाला, वह विभु व्यापक चेतन माया के कारण 4 रूप, शिव, सदाशिव, ईश्वर, पुरुष, इन 4 रूपों में और परमात्मा, प्रमाण, प्रमेय अथवा ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय आदि त्रिपुटियों में तथा इन 7 पंचकों में विभक्त साथ दिखता है। 7 पंचक कौन कौन से हैं? पहला है ईश पंचक, नित्यता काल के रूप में, सर्वशक्तिमयता कलाओं में, पूर्णत्व नियति में, सर्वज्ञता विद्या में और पूर्ण कामत्व राग में विभक्त से भासते हैं। इनको कहा गया शास्त्रों में ईश पंचक। दूसरा है 5 कलाएं, शांतातीता, शांता, विद्या, प्रतिष्ठा और निवृत्ति, यह दूसरा पंचक है। तीसरा पंचक है अव्यक्त मूल प्रकृति, व्यक्त महातत्व बुद्धि, राजस, तामस, सात्विक, त्रिविध अहंकार, यह तीसरा पंचक है। चौथा पंचक है कि 5 ज्ञानेंद्रियां और चौथा और 5वां है कर्मेंद्रियां, 5वां पंचक है। 6वां पंचक है 5 तन्मात्राएं और 7वां पंचक है 5 महाभूत, 7वां पंचक है। ये सभी तथा त्रिपुटियां माया का कल्पित कार्य होने से नाशवान है, अनित्य हैं। तीसरो मात्रा मृत्यु मत्या प्रयुक्ता, अन्योन्य शक्ता अनुविप्रयुक्ता, क्रियासु बाया मध्यमासु सम्यक प्रयुक्ता, सुन कथ्यते ज्ञान न कंप्यते ज्ञान। तथापि अधिष्ठान सत्ता के आधार से सत्य सी भासती है। प्रश्नोपनिषद। तद भूमिका सर्वदर्शना स्थितया। जो भी पदार्थ या वस्तु दिखती है उसे प्रमेय या दृश्य कहते हैं। उसकी स्थिति या पहचान की क्या, वह क्या है, कैसा है, परमाता या दृष्टा के अपने संस्कारों के अनुरूप होती है, जिससे वह एक ही पदार्थ अनेकों रूपों में जाना पहचाना जाता है। अर्थात प्रत्येक परमात्मा के विचार तथा ज्ञान उसमें चिति शक्ति के संकोचन के विभिन्न अस्त्रों के अनुरूप होते हैं। उदाहरणार्थ, भ्रांत परमात्मा रस्सी को सर्प या जलधारा के रूप में देखता है। एक ही स्त्री परमात्मा के विभिन्न विचारों के अनुसार पत्नी, माता, पुत्री, बहन आदि अनेकों रूपों में जानी जाती है। एक ही पुरुष शत्रु, मित्र, दुष्ट, सज्जन आदि अनेकों रूपों में जाना जाता है।
या भेद परमात्मा या दृष्टा के निजी संस्कारों या चित्ती के संकोचन स्तर का किया हुआ होता है। नारायण। चिदवत क्षतिक शक्ति संकोचात मलावृत संसारी। चेतना के संकुचित होने के साथ उसकी शक्ति भी संकुचित होती जाती है। जिससे उस चिति और शक्ति के ऊपर मलों का आवरण आ जाता है। जो जो चिति संकुचित होती जाती है त्यों तो उसकी शक्ति भी संकुचित होती जाती है और उस पर मायादी मलों का आवरण घना होता जाता है। शास्त्रों में मल 3 प्रकार के कहे गए। पहला है माया मल, दूसरा है आणव मल और तीसरा है कर्तृत्व भोक्तृत्व मल। माया के 5 आवरणों काल, कला, नियति, विद्या और राग, ये माया के 5 आवरण हैं, से परमात्मा का ज्ञान ढक जाता है, जिससे वह विभु व्यापक होते हुए भी स्वयं को एक देशीय चित्त रूप मानकर, अणुरूप और शरीर मानकर कर्ता भोक्ता मानने लगता है। नारायण। श्री विनय वर्मा की जय हो। तथापि तद्वत् पंचकृत्यानि करोति, तथापि तद्वत् पंचकृत्यानि करोति। तो भी अर्थात संकुचित और मलावृत होने पर भी वह चित्त स्वरूप परमात्मा ईश्वर के समान ही 5 काम करता है। आभास नरक्ति, आभास नरक्ति विमर्शना, बीजावस्थान विलापनस्थानी। वह 5 काम हैं आभास, अनरक्ति, विमर्श, बीज स्थापन और विलापन। आभास अर्थात वह आवृत परमात्मा अपनी चेतना से देह, इंद्रिय आदि को चेतना देता है, जैसे ईश्वर इस सृष्टि को चेतना देता है। दोनों एक ही हैं। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। अनरक्ति अर्थात वह भी ईश्वर की तरह ही असंग है, असंगोयम आत्मा। वह पापों, तापों और मृत्यु को अपने ऊपर आरोपित जानता है और प्रयासित अनुताप साधन द्वारा इनसे बचने और इन्हें नष्ट करने का प्रयत्न करता है, जिसकी उसकी असंगता लक्षित होती है। विमर्श अर्थात ईश्वर की भांति ही रचना, सृष्टि, निर्माण करता है, अपने संकल्प से अपनी सृष्टि को रचना करता है। बीजावस्थापन अर्थात स्वप्न और जागृत अवस्था की बीज रूप सुषुप्ति अवस्था में नित्य आनंद अनुभव करता है, जैसे ईश्वर सृष्टि की बीज रूप प्रलय अवस्था में। विलापन अर्थात अपनी संकल्प सृष्टि को अपने ही में विलीन करके या समेट लेता है, जैसे ईश्वर अपनी सृष्टि को। ये 11वां सूत्र है, आभास अनरक्ति विमर्शन बीज अवस्थापन विलापनम स्थानी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, व्यष्टि और समष्टि को समझने के बारे में। नारायण जी। तब परिज्ञाने स्वशक्ति व्योमोहिता संसारित्वम। परंतु इन 5 शक्तियों कार्यों को ईश्वर की शक्तियां न जानकर अज्ञान से इसे अपनी शक्तियां मानकर मोहित होता है। विनय वर्मा जी बहुत याद आ रहे हैं, क्या बात हो गई। परंतु इन 5 शक्तियों कार्यों को ईश्वर की शक्तियां न जानकर अज्ञान से उसे अपनी शक्तियां मानकर मोहित होता है, अर्थात अपने ईश्वरत्व को नहीं पहचानता
उसे भूला हुआ है। तत्व परिज्ञाने चित्तमेव अंतर्मुखी भावेन चेतन पाराध्यरोहात् चिति। ये प्रतिप्रसव कर्म है। यहां पांचवें सूत्र का उल्टा प्रतिप्रसव कर्म है। यहां पांचवें सूत्र का उल्टा तत्व अपने आत्मस्वरूप में ज्ञान होने पर या चित्त ही अंतर्मुखी अर्थात चेतना विमुख होकर चिन्मयता पर आरोहण कर पुनः चित्ती रूप ही हो जाता है, जैसा कि चेतन पद से गिरने या उतरने से पहले था। तत्व परिज्ञाने चित्तमेव अंतर्मुखी भावेन चेतन पराध्यारोहात् चिति। ये चित्त ही जब चिति हो जाता है तो तत्व ज्ञान में चला जाता है। यहां से उल्टा हो गया। पहले तो चिति से गिर करके चित्त हुआ, अब चित्त से उठ करके फिर ये चिति शक्ति हुआ, परमात्मा की शक्ति हुआ। चिति बनिर अवरोहा पदेच्छानपि मात्रया में ए धनम पुलुष्यति। वह चिति रूपी अग्नि अपने पद स्थान या रूप से नीचे उतर कर चित्त रूप होने पर भी अपनी विच्छिन्न हुई दशा में भी अपनी मात्रा के अनुपात से प्रमेय दृश्य रूपी ईंधन में जलती है। अर्थात अग्नि में जलते हुए ईंधन की तरह इसे परमात्मा को परमाता को दिखाती या ज्ञान कराती है। भाव यह है कि चिति दृश्य में अपने आवृत रूप में भी व्याप्त होकर दृष्टा को इसका ज्ञान कराती है। अल्ल लाभे विश्वम आत्म सत्करोति सात करोति। अल्ल लाभे पाठांतर में बल लाभे है। सुंदर ललाम न होने पर भी अर्थात आवरण से ढकी होने पर भी वह विश्व को आत्मसात कर लेती है। कौन? चिति शक्ति। जड़ता में चेतना भर देती है, जिसमें विश्व सबको चेतन सा दिखने लगता है। अथवा अपनी शक्ति से जड़ जगत को चेतन सा दिखने लगता है, अथवा अपनी शक्ति से जड़ जगत को चेतना सा दिखाती है, जैसे अग्नि कोयले को। कोयला काला होता है, अग्नि में डालो तो अग्नि जैसा हो जाता है, चेतना दे देती है। चिदानंद लाभे देहादिषु चैतन्य चैत्यमानेस्पि चिद एकात्म प्रति प्रतिस्तदर्थ जीवन मुक्ति। 16वां सूत्र है और 17वां है फिर मध्य विकासा सचिदानंद लाभा। चिदानंद की प्राप्ति होने पर चिदानंद की प्राप्ति होने पर यद्यपि देह में चेतना शरीराध्यास रहती है, तो भी मैं देह नहीं हूं, चेतन स्वरूप हूं, ऐसी अनुभूति और स्मृति बनी रहती है। इस चिन्मय स्वरूप की सतत अनुभूति स्मृति ही जीवन मुक्ति की अवस्था है। यह चित्त शक्ति के विकास की मध्य अवस्था है, जो पूर्ण विकास से पहले बीच में आती है। नारायण। 18 सूत्र है कि विकल्प क्षया शक्ति संकोच विकासा वह छेद विथ्याद्य अंत कोटि निमालन दया इहो पाया। संकुचित शक्ति के विकास काल में वासनाओं और संस्कारों के कारण आने वाले विकल्पों चित्ती विकास की धारा प्रवाह में बाधा या अवरोध स्वरूप अंतरालों को नष्ट करना होगा। ध्यान दीजिए इसमें। संकुचित शक्ति के विकास काल में वासनाओं और संस्कारों के कारण आने वाले विकल्पों
चिति विकास की धारा प्रवाह में बाधा या अवरोध स्वरूप अंतरालों को नष्ट करना होगा, क्योंकि चिति का अटूट धारा प्रवाह वासनाओं के समूल नष्ट होने पर ही संभव है। नारायण 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 नारायण। वासनाओं के संस्कारों से संकुचित हुई चिति संस्कारों और चिति की गांठ या गठड़ी ही चित्त है। संस्कार जितने प्रबल और घनीभूत होंगे या गांठ भी उतनी सुदृढ़ होगी। संस्कारों के शिथिल होने पर या गठड़ी खुलने लगती है और संकुचित चित्ती विकसित होने लगती है। पर यह संस्कार जो जन्म जन्मांतर के हैं एकदम तो नष्ट नहीं हो सकते, अतः इनकी बाधा के कारण चित्ती का विकास धारा प्रवाह से न होकर बीच बीच में टूटता रहता है। विकास प्रवाह के टूटने के अंतरालों को संस्कार विनाश के उपाय साधनों से क्रमशः बढ़ाते व घटाते जाने से विकल्प नष्ट होंगे और प्रवाह टूटने का अंतराल शनय शनय घटता जाएगा। विकास प्रवाह काल बढ़ता जाएगा। इन अंतराल रूपी बीतियों का आदि और अंत मिट जाने पर चिति का प्रवाह तैल धारावत अटूट होगा। यही उसकी स्वरूप स्थिति यात्रा है। समाधि संस्कारवती व्युत्थाने भूय भूयाश्चादि एक्याम सति नित्योदित समाधि लाभा। चित्त में समाधि के संस्कार पड़ने और व्युत्थान विकास काल में बार बार चिति के संप्रवाह धारा प्रवाह का ज्ञान होने पर नित्योदित सदा रहने वाली समाधि का लाभ होगा। वह चिन्मय केवल ज्ञान में स्थित होकर स्थित प्रज्ञ हो जाएगा। और 20वां सूत्र है, अंतिम सूत्र है, तदा प्रकाशानंद महामंत्र वीर्यात्मका पूर्ण हंतो वशात सदा सर्व सर्ग संस्कार निज संविद देवता चक्रेश्वरता प्राप्तिर भवति इति शिवम। ये प्रत्यय विज्ञा हृदयम का 20वां अंतिम सूत्र है। तब चिति शक्ति के महामंत्र की पूर्ण शक्ति से युक्त प्रकाश का आनंदामृत रूपी सार प्राप्त हो जाता है और पूर्ण अहम ब्रह्मास्मि के आवेश में अखिल विश्व प्रपंच के ज्ञान को अपने आत्म संबित मात्र केवल चिन्मय ज्ञान में विलीन करके विश्व या संसार चक्र का ऐश्वर्य रूप अर्थात परम शिव रूप हो जाता है। लेकिन ये कब होगा? शनय शनय उपरमेद बुद्ध्याधृति गृहीतथा आत्मसंस्था मना कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेतु। यह सूत्र गीता का अध्याय का 6-25वां श्लोक। शनय शनय उपरमेद, धीरे धीरे उपराम अवस्था लाना। बुद्ध्या धृति गृहीतया, बुद्धि धृति गृहीतया और आत्मसंस्था मना कृत्वा, मन को आत्मा में संस्थित करके न किंचिदपि, किसी प्रकार का चिंतन मत करो, तब यह अवस्था आएगी। और तब क्या होगा? विद्यन्ते हृदय ग्रंथि। जब ये काम आप पूरा साधना कर लेंगे तब क्या होगा? विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया चीयते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उसके हृदय ग्रंथि के सभी संशय समाप्त हो जाएंगे। क्षीयन्ते चास कर्माणि, कर्माणि मतलब तीनों कर्म है यहाँ पर, उसके तीनों कर्म क्षीण हो जाते हैं। तस्मिन् दृष्टे परावरे, ऐसा वह पारावर हो जाता है। वो कब होगा? जब अंतर्लक्ष्य बहिर्दृष्टि, मेन चीज है अंतर्लक्ष्य बहिर्दृष्टि, निमेषो उन्मेष वर्जिता
सा मुद्रा सामवी नाम सर्वतंत्रेषु गोपिता। शक्तिपात में ये होता है जो अच्छा साधन कर रहे हैं। अंतर लक्ष्य बहिर्दृष्टि, लक्ष्य अंतर है और दृष्टि बाहर है, आंख खुली है। निमेषु उन्मेष वर्जिता, और उसकी आंखें न नीचे होती हैं और न उन्मेष होता है, पलकें एक पलक वो देखता रहता है। सा मुद्रा सामवी नाम सर्वतंत्र गोपिता, या सामवी नाम की जो मुद्रा है तंत्रों में इसको परम गोपनीय कहा गया है। लक्ष्य अंतर हृदय में और दृष्टि बाहर अपलक रहे, अर्थात पलकें उठे गिरे नहीं। इस मुद्रा का नाम सामवी है जो तंत्रों में गोपनीय रखी गई है। इसी के साथ शैव दर्शनांतर्गत प्रतिविज्ञा हृदय पर प्रवचन समाप्त हुए। यही दिव्य दृष्टि हमें दी जय भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। ओ तेरी शुभ सत्ता बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिलता नहीं है फूल। रोम रोम में तुम रमे, फिर क्या रहा बिछो, लेकिन तुम मिलते नहीं, एक ऐसा संयोग। ओम असतो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा अमृतं गमया। ओम शांति शांति शांति।